हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को मिलता रहे। चलिए इसी के साथ आप लोगों को शुरू करने चल रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है। आप लोगों को 2 या 3 वीडियो में संपन्न होगा। जल्दी जल्दी से जवाब देते हुए चलिएगा इसमें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इन सभी में। चलिए 100 प्रश्नों का जवाब देंगे आज हम लोगों को। लोग 100 प्रश्न का, कितने प्रश्न का, 100 या 150 प्रश्न का जवाब देंगे। जवाब देते हुए चलिए, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए भाई। पहला प्रश्न देखिए। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। बताइए, प्रथम सत्याग्रह शुरू किया भाई, कहाँ पे शुरू किया गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया कहाँ से। जो है आपका ये जो है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया कहाँ से, चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब देते हुए चलिएगा सभी लोग। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था जो है आपका, ये जो है किसका शासनकाल था। राष्ट्रकूट। क्या है था? राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिवीजन करते हुए चलिएगा, जल्दी जल्दी से प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को पेपर देने में कठिनाई ज़्यादा ना हो, आप पास हो तो क्या आप लोगों को सीट मिल सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो सिख गुरु थे अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। सिख गुरु जो है अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से? जहांगीर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुगल शासन में मनसबदारी जो है प्रणाली का परिवर्तन द्वारा किया गया। किसके परिवर्तन के द्वारा किया गया था? चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से जवाब देते हुए चलिएगा। ये जो है आपका किसके किया गया था, द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है मनसबदारी जो है प्रणाली का परिवर्तन जो है अकबर के शासनकाल में किया गया था। किसके? अकबर के। किसके? अकबर के। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल द्वारा किया गया था। चलिए दूसरा देखिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत जो है जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 6 नंबर देखिए। गांधी जी जो है किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी जो है ऑप्शन बी यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी अपना गुरु मानते थे। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। ये जो है इसमें आपको मुस्लिम जो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। ये जो है आपका शासनकाल कौन था? लॉर्ड डलहौजी का। क्या? लॉर्ड डलहौजी का जो है रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट देखिए। किस
किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? शासन बताइए। 9 नंबर देखिए, कौन सा वंश जो है शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 10 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक जो है आपके कौन थे या कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। क्या थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? अकबर का जन्म जो था हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंचाई कर जो है किसने लगाया था? सिंचाई कर जो है आपका किसने लगाया था? ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई कर लगाए थे। क्या लगाए थे? सिंचाई कर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सिंचाई कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? सलीम। शाहजहाँ के बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य जो है आपका दुख निरोध नामनी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? 15 नंबर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो आपका। ये जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर जो है जैन धर्म में कितने हैं? कितने थे? क्या है? कितने थे? चलिए बताइए। 25, 24 जो है आपका 24। कितने? 24 थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पांच सत्यों में से क्या है? से पांच सत्यों में से जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था? अहिंसा पर। किस पे? अहिंसा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर अहिंसा पर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, गुलरुखी के 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देते हुए चलिएगा। गुलरुखी के नाम से क्या नाम? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से कौन शासक कविता लिखता था? भाई ये 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, जवाब देते हुए चलिएगा। जो है आपका सिकंदर लोदी। कौन से? सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, खालसा की स्थापना किसने की? खालसा जो है वो की स्थापना किसने की? 19 नंबर, खालसा की स्थापना किसने की थी? जो किए थे गुरु गोविंद सिंह। क्या क्वेश्चन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक
अलबरुद्दीन अलबरूनी ने किया था। किसने किया था? अलबरूनी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर वाले में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? 23 नंबर देखिए, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जो है आपका ये जैन धर्म। किससे? जैन धर्म। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? 24 नंबर। ये जो है आपके जियाउद्दीन बर्नी जो है अपने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? 26 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए, जवाब देते हुए चलिए। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की? अकबर ने। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? बताइए, ध्यान से देखिए। ये जो है आपका हैदर अली। क्या नाम था टीपू सुल्तान के पिता का? नाम हैदर अली। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य। ऑप्शन बी चलिएगा, इसमें जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है जो उसका नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था भाई, कौन था? ये जो है मोहम्मद बिन बख्तियार थे। क्या थे? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। चलिए 31 नंबर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत कौन था? इसमें से जो है आपका मैगस्थनीज जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैगस्थनीज थे भाई यूनानी शासक। चलिए रामायण का ये जो है रामायण का अनुवाद, चलिए बताइए, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? 32 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये जो थे बदायूनी। कौन थे? बदायूनी जो है आपके फारसी में किया था, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? 33 नंबर। ये जो थे ऑप्शन डी डिजरायली। कौन थे? डिजरायली। चलिए नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान में अपने स्तर पर पहुंची? जो है किसके स्थान पर? बताइए भाई, जहांगीर के। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान से जवाब देते हुए चलिएगा। 34 नंबर प्रश्न जहांगीर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जो है वर्ष में 1909 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 36 नंबर, हिंदुस्तान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हिंदुस्तान जो है आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसे? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में भारत आया था, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, बताइए। वापस इसमें जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किसने? ऑप्शन बी। 37 नंबर प्रश्न वाले में बताइए, ऑप्शन बी यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आह्वान किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 38 नंबर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किए थे? जो किसने किया था? आगा खान ने। किसने किया था? आगा खान ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 39 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए। जो थे इसमें बाबर थे। कौन थे? बाबर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? जो है वो थे चंदेल के। किसके? 40 नंबर वाले में चंदेल के। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो वर्ष था आपका 1761 ईस्वी में हुआ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 42 नंबर। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1853 ईस्वी में। किसमें? 1853 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? 43 नंबर देखिए, इसमें जो है आपका कुंवर सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था? आपका जो है ये ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? 45 नंबर प्रश्न देखिए भाई, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई है? वो जो है आपका हिंदी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? हिंदी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 48 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। 1582 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना हुई थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते बताइए भाई, 49 नंबर प्रश्न में देखिएगा, सत्यमेव जयते लिखा गया है भाई। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर देखिए, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? यमन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोने के सिक्के का प्रथम प्रचलन किसने किया था? यमन ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसी तरह से नए नए वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? 51 नंबर प्रश्न देखिए, चित्तौड़ के जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी भाई बताइए? जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? निम्न चारों विकल्प में बताइए, कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? 53 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है 1857 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 54 नंबर देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है अब्दुल कलाम आज़ाद की।
अब्दुल कलाम आज़ाद की। किसकी? अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन स्थानों की संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण। पाषाण की संस्कृति को रखा जाता है भाई, पाषाण। पाषाण जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव स्तंभ के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी बताइए? जो थी शिकार अवस्था। क्या? शिकार अवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लोहे, तांबे, कांसा, पत्थर। 57 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो थे पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। हथियार आपके जो है पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिएगा, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? प्राचीन के जो मानव थे वो सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? किस पशु को बनाया था? 58 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ये जो थे पालतू पशु, कुत्ता को बनाया था। किसको? कुत्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? बहुत सही जवाब है आपका। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, पहले जवाब दीजिएगा तब हम आप लोगों को बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा भाई 59 नंबर प्रश्न वाले में। 59 नंबर प्रश्न को देखिएगा भाई, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? किस युग में किया था? नवपाषाण युग में। किसके? नवपाषाण युग में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा भाई। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव जो है आदमी, हम लोगों में जो मानव में किस युग में आरंभ किया गया था भाई? किस में किया गया था? नवपाषाण युग में। किस में? नवपाषाण युग में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया भाई? जो है ये आपका तांबा का। तांबा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? किस फसल का उपयोग सर्वप्रथम किया था? जव का। किसका? जव का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने सर्वप्रथम जव की फसल का सबसे पहले उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? 63 नंबर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। ये जो है आपका कोल्डी हवा से। क्या से? कोल्डी हवा से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की स्थापना मानी जाती है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किस काल की स्थापना की सभ्यता मानी जाती है बताइए? ये जो सभ्यता जो है मानी जाती है कहाँ से की? कांस्य की जो काल की। कहाँ से की? कांस्य काल की। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? कब हुई बताइए? हड़प्पा की खुदाई कब हुई बताइए? ये जो है आपका 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को? 66 नंबर प्रश्न देखिए, किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? 66 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, जो इसमें जो है आपका मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? 67 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो है राखा दलास बनर्जी की ने खोजने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग जो है आपका सम्मिलित नहीं है? 69 नंबर प्रश्न वाले में देखिएगा, इसमें जो है ऑप्शन डी लोथल।
इसमें से तीनों जो है आपका ए बी सी जो है तीनों सुमेलित हैं, बाकी ये डी वाला जो ऑप्शन है आपका यही नहीं सुमेलित है। लोथल जो है, लोथल सतलज का नहीं सुमेलित, यही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? 70 नंबर जो है आई आपका लोथल। कहाँ का? लोथल जो है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदीवाड़ा जो है सभ्यता साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग लोहा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पा की खुदाई से बताइए है ये? मोहनजोदड़ो जो है आपके ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा जो स्थल का है, सभ्यता स्थल जो है, वहाँ से कांस्य नर्तकी की मूर्ति की प्राप्त हुई थी भाई, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया है भाई, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? 73 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा, ये जो है आपका आहत सिक्के। क्या? कौन सा सिक्के? आहत सिक्के। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 74 नंबर प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा जो है अभिलेख जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है संबंध किस राजा से है? 74 नंबर प्रश्न, किस राजा से है? ये राजा जो थे खारवेल जो है थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख का जो है खारवेल के राजा से संबंध रखता है। खारवेल, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें टिक भी लगा हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के राजा जो है से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 76 नंबर, सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? 76 नंबर प्रश्न देखिएगा, जवाब देते चलिएगा। ये जो थे आपके यमन शासकों ने। कौन से? यमन शासकों ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यमन शासकों ने। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, गार्टावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 77 नंबर प्रश्न देखिएगा, गार्टावास ये जो थे कहाँ से मिले हैं? कश्मीर से। कहाँ से? कश्मीर से। बुर्जहोम, पहले जो था आपका बुर्जहोम कहा जाता था, बाद में कश्मीर से हुआ। क्या हुआ? बाद में कश्मीर हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? बताइए भाई, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये जो थे आपके कालीबंगा। कहाँ के? कालीबंगा से थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी से जवाब देते हुए चलिएगा। उसे जो आपका प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन ए डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, प्रागैतिहासिक काल जो है बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो थे सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ये जो थे आपके इंद्र थे। क्या? कौन थे? इंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी?
ऋग्वेद में उल्लिखित नदी में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी कौन थी भाई? बताइए, नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 82 नंबर प्रश्न का जवाब देते चलिएगा। इसमें जो है आपका कौन सी थी? सरस्वती। क्या? सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते थे? वो जो थे आपके प्राकृतिक की पूजा करते थे। किसकी? प्राकृतिक की। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अभी वीडियो को स्किप न कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही सफलता मिलेगी। ये वीडियो देखने पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चल सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 84 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए। जो आपके थे रुद्र। कौन से थे? शूद्र जो है, शूद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपका 85 नंबर प्रश्न देखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए भाई, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? 86 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। 86 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। बिल्कुल सही आंसर बताइए भाई, संस्कृत। इसमें क्या था? संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम देव कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? सॉरी भाई, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 87 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। इसमें से जो आपका प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? 88 नंबर प्रश्न देखिएगा। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आने वाले हैं। बहुत ही प्रश्न अच्छे प्रश्न दिए गए हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी भाई? गद्य एवं पद्य की रचना यजुर्वेद में की थी। किसमें? यजुर्वेद में। ऑप्शन डी यहाँ पे, सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ऋग्वेद काल में विनिमम के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? 89 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न बताइए ऋग्वेद में विनिमम के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। किसका? गाय का। गाय। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ये जो आपकी सभा जो है आपको बिल्कुल सही होगा। राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के नाम दिया गया है, आधुनिक नाम दिया गया है। बताइए भाई। विस्तृता, झेलम, विपाशा, व्यास, परुड़ी, रावी, कुंभा, वास्तु, सुवास्तु। बताइए भाई, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा जो है, कुंभा वाला जो आपका कुंभा, सुवास्तु जो है बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? कौन था भाई? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो आपके थे प्रजापति थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? जो खोज की थी वो लोग लोहे की खोज की थी, लोहा। उत्तर वैदिक कालीन जो लोगों ने जो किसकी खोज की थी? लोहा की। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
अभी पीछे दिया गया था भाई 94 नंबर प्रश्न। ये लोग आप लोग पीछे दिया गया था, फिर से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। 94 नंबर प्रश्न जो है आपका पीछे अभी एक बार पढ़ाया गया था, फिर से बताइएगा, इसमें कमेंट करके बताइए कौन सा प्रश्न आपका सही है। चलिए हम ये नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिए, किस वेद में संगीत विद्या जो है का वर्णन है? किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है, बताइए। 95 नंबर प्रश्न, ये जो है आपके सामवेद में, किसमें? सामवेद। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगीत विद्या का वर्णन जो है आपका सामवेद में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो है आपका। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 98 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है धर्मशास्त्र? 98 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, धर्मशास्त्र जो है किसे कहा जाता था? स्मृति जो है आपका कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 99 नंबर देखिएगा ध्यान से, ब्रह्म विद्या जो है का संबंध किस वैदिक काल से है? 99 नंबर देखिएगा, जो है ये आपका किस वैदिक साहित्य से है, बताइए। ब्रह्म विद्या जो है उपनिषद जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आपका क्या है, कह रहा है न्याय दर्शन जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है? 100वां नंबर प्रश्न देखिएगा, किसे माना जाता है? ये जो माना जाता है आपको गौतम को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसे? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी की 100 के आगे के प्रश्न से मिलेंगे। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।